हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है कार्बोरेटर। आज हम कार्बोरेटर के बारे में जानने वाले हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और यह किस सिद्धांत पर कार्य करते थे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो यह वेंचुरी के सिद्धांत पर कार्य करते थे। वेंचुरी का मतलब होता है सकड़ा रास्ता। जी हाँ, हम सबसे पहले हम बात करते हैं वेंचुरी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक रास्ते को यहाँ पर हल्का सा छोटा कर दिया है, या हम ये कहें कि इसको सिकोड़ दिया गया है, जिसके कारण क्या होगा कि जब हवा यहाँ से प्रवेश करेगी तो इस सकड़े रास्ते से गुजरने के कारण यहाँ पर हवा की जो गति होती है, स्पीड जो होती है, वह बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने के कारण यहाँ पर एक वैक्यूम उत्पन्न होगा, या हम ये कहें कि खिंचाव शक्ति उत्पन्न होगी। बस वहीं पर ये हम हमारे पेट्रोल जो फ्लोट चैम्बर होता है, मतलब कार्बोरेटर के अंदर जो फ्लोट चैम्बर होगा जिसमें यह पेट्रोल भरा होता है, तो उस पेट्रोल वाली ट्यूब के साथ इसका कनेक्शन यहाँ पर कर दिया जाता है, जिसके कारण जब हवा प्रेशर से यहाँ पे से निकलेगी और उसमें एक वैक्यूम उत्पन्न होगा, उस वैक्यूम के कारण ही अपने आप यहाँ से पेट्रोल जो है वह खिंच करके हमारी गैलरी में से होता हुआ हमारे कंबशन चेंबर में, या हम ये कहें कि हमारे इनलेट मैनिफोल्ड से होता हुआ सिलेंडर में प्रवेश करेगा। अब हवा के इस प्रवेश के माध्यम से, या हम ये कहें कि हवा का जो फ्लो होगा, इसी के माध्यम से हमने कार्बोरेटर जो है वह 3 प्रकार के बांटे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोरेटर के प्रकार की। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि हमने यहाँ लिखा है साइड ड्राफ्ट, अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट। तो साइड ड्राफ्ट जो कार्बोरेटर होता है वह किस प्रकार का होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा बाइकों में लगा हुआ कार्बोरेटर। चूँकि इसमें से जो हवा होती है, हवा का जो फ्लो होता है वह सीधा हमारे इंजन की तरफ जाता है। मतलब यहाँ पे कार्बोरेटर सामने लगा हुआ होता है और हवा साइड से आती है, या हम ये कहें कि हवा का जो फ्लो होता है वह साइड से होता है। इसीलिए हम इस प्रकार के कार्बोरेटर को साइड ड्राफ्ट के नाम से बुलाते हैं। दूसरा कार्बोरेटर होता है डाउन ड्राफ्ट। जी हाँ, डाउन ड्राफ्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला भाग है, यह हमारे कार्बोरेटर का नीचे वाला जो भाग होता है, यह इनलेट मैनिफोल्ड पे लगा होता है, और हवा का जो बहाव होता है यह ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो इसमें जो हवा का फ्लो है इंजन के अंदर वह नीचे की तरफ है, मतलब हम कह देते हैं कि यह डाउन फ्लो है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर। इसके बाद अगला आता है अपड्राफ्ट कार्बोरेटर। अपड्राफ्ट कार्बोरेटर जो होता है, इसमें हवा का फ्लो जो होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो इसका ऊपर वाला भाग होता है, इस हिस्से को हम जो है इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड के साथ जोड़ देते हैं, और हवा जो होती है यह ऊपर की तरफ फ्लो करती है, चाहे ये साइड से आए चाहे एकदम नीचे से आए। और हवा जो होगी, यह इसका जो फ्लो होगा वह नीचे से ऊपर की ओर होगा, इसीलिए हम इसे अपड्राफ्ट के नाम से बुलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोरेटर के सर्किट की। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्बोरेटर हम बात करेंगे सोलेक्स कार्बोरेटर की। सोलेक्स कार्बोरेटर एक ऐसा कार्बोरेटर था जिसमें 6 सर्किट आते थे। जी हाँ, वर्तमान समय में कार्बोरेटर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इसकी जगह MPFI सिस्टम को काम में लिया जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम कार्बोरेटर के 6 सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कार्बोरेटर के 6 सर्किट। तो ये कार्बोरेटर है सोलेक्स कार्बोरेटर। सोलेक्स कार्बोरेटर जो होता है वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसके अंदर 6 सर्किट आते हैं। आज के समय में जो कार्बोरेटर आ रहे थे उनके अंदर 6 सर्किट नहीं आ रहे थे, उनमें 4 ही सर्किट आ रहे थे। अब जो आपके इंजन आ रहे हैं उनके अंदर चूंकि कार्बोरेटर आना ही बंद हो गया, उनके अंदर जो है MPFI सिस्टम आ रहा है। तो चूंकि कार्बोरेटर जो है तो उसमें वो कैसे काम करता था उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो है इसको खोल के देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 जो बोल्ट हैं इनको खोला, और इसको खोलने पर फ्लोट जो होता है वो फ्री हो जाता है। अब हम लोग जो है सबसे पहला जो सर्किट है फ्लोट सर्किट, उसे खोल सकते हैं। चूँकि बॉन्ड लगाया हुआ है
तो उसको थोड़ा प्यार से निकालेंगे ताकि इसकी पैकिंग वगैरह जो है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, सावधानी से निकालेंगे। हमने ये बॉन्ड जो है वो लगाई थी ताकि क्या हो, इसको जब लगाया जाए तो इसके अंदर से गैप बिल्कुल भी ना रहे, ताकि पेट्रोल ना निकले साइडों में से, इसीलिए इस पर बॉन्ड लगाई थी। ठीक है, अब अपन ने देखिए जो सर्किट यहाँ पर देखा था उसी सर्किट के अनुसार इसको समझेंगे। तो हमने बात की थी फ्लोट सर्किट की, जिसमें ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। फ्लोट सर्किट में ये कुछ इस तरीके से था। अब इसको हमने निकाला तो देखो ये वाला जो रास्ता है ये किसके लिए, हमारा फ्यूल टैंक के साथ इसका कनेक्शन था। ठीक है, इसको यहाँ से हटाया तो हमने पाया इसके अंदर क्या था, इस तरीके से यहाँ पर जो फिल्टर है वो यहाँ पे लगा हुआ होगा, सिरेमिक की जालियाँ बनी हुई होंगी। ये निडल वाल्व जिसके बारे में हमने बात की थी, निडल एंड निडल वाल्व है। और दूसरी तरफ हमने बात की थी इस तरीके से इसके अंदर एक टॉगल और टॉगल पिन। ठीक है, तो ये जो है ये तो टॉगल पिन कहलाती है और ये टॉगल कहलाती है। ठीक है, और ये इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये फ्लोट है, ये हमेशा पेट्रोल में तैरेगा। और इसके जस्ट ऊपर अब देखिए ये किस तरीके से होगा, अगर इसको भी समझने की कोशिश करें तो जैसे हमारे घरों के अंदर पानी की जो टंकी होती है उसके अंदर जो आपके वाल्व होते हैं जिनको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है ताकि पानी ज़्यादा ना भरे टंकियों में, तो उसके लिए हम लगा के रखते थे टंकियों के अंदर। तो बिल्कुल उसी फ्लोट जो बोलते हैं उसी तरीके से ये काम करता है कि भाई पानी की टंकियाँ जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो निडल वाल्व इसके ऊपर रखा होगा। अब जैसे जैसे पेट्रोल इसमें भरता जाएगा ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ये उस निडल वाल्व को क्या करेगा, बंद करेगा। तो बंद करने पर यहाँ से पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। चलिए इसको भी खोल के देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये एक साधारण सी जाली है जो दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिरेमिक जाली है, बिल्कुल पतली सी होती है। ये कपड़े की तरह इसको क्या किया जाता है, ऐसे फोल्ड करके लगा दिया जाता है, एकदम बारीक सी होती है। ये देखो दिख रही है जाली, ये सिरेमिक की जालियाँ होती है, बिल्कुल बारीक होती है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है उसमें एक्चुअल में डस्ट नहीं जमती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसमें लगा के रखते हैं और इसे जो है इसके इनलेट पोर्ट में लगा दिया। इसके बाद दूसरा आता है निडल वाल्व। ये इसका निडल वाल्व है। अब जो निडल वाल्व है इसमें से इन दोनों रास्तों से जो है वो आपका पेट्रोल आएगा। तो चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वायर है इसको पेट्रोल मानते हैं कि ये पेट्रोल है, और आप देखेंगे कि ये इस रास्ते से होता हुआ जो है वो कहाँ निकलता है उसको चेक करेंगे। पेट्रोल आ गया बाहर, दिख रहा है। और दूसरे छोर पे देख रहे हैं ये यहाँ से भी क्या हो रहा है, पेट्रोल बाहर आ रहा है। अब इसको अगर मैं क्या करता हूँ, चलाता हूँ, तो देखिए दोनों तरफ से आपको दिखाई देगा कि हाँ पेट्रोल जो है वो आराम से आ रहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये निडल वाल्व को दबाया जाता है तो आप देखेंगे कि ये बंद हो गया, खिंच गया ना, छोड़ते ही थोड़ा सा रिलीज हो गया। इसको हल्का सा अगर निडल वाल्व को ऊपर खींच दिया जाए, अब ये फिर फ्री हो जाएंगे, दिख रहे हैं ये। लेकिन जैसे ही निडल वाल्व को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो ये पेट्रोल को भी इसी तरीके से बंद कर देगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आई कि अच्छा ये रास्ता होता है पेट्रोल के आने का, और ये निडल वाल्व होता है जो इस तरीके से फ्लोट सर्किट में आपकी टॉगल पिन के ऊपर इस तरीके से बैठा हुआ होता है। इसको जब देखेंगे तो ये इस तरीके से बैठा हुआ होता है। तो अब जैसे जैसे क्या होगा, फ्लोट ऊपर आएगा तो इस पिन को बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि पेट्रोल भर जाएगा या खाली होगा तो ये उठेगा और बैठेगा इस तरीके से। जैसे निडल वाल्व अंदर दब गई तो पेट्रोल आना बंद हो गया। जैसे ही क्या होगा, फ्लोट नीचे जाएगा
तो पेट्रोल भी क्या हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये नीडल वाल्व क्या होगा, अपनी शीट से ऊपर उठा, पेट्रोल आया, वापस भर गया, जैसे भरा वापस बंद कर दिया। तो नीडल का काम क्या हो गया भाई, ये आपके फ्लोट के साथ किसके साथ बैठा हुआ है, टॉगल पिन के साथ। तो टॉगल पिन जब ये नीचे, वजन के कारण ये नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही वो भरेगा तो नीडल वाल्व को क्या किया जाएगा, ऊपर धकेल दिया जाएगा और ये पेट्रोल को बंद कर देगा। वर्तमान समय में, आज के समय में जो आपकी बाइकें आती है उनके अंदर भी ये नीडल वाल्व आता है, लेकिन उसमें फ्लोट जो होता है वो प्लास्टिक का आता है। पुराने समय में जो फ्लोट आता था वो सामान्य थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पीतल का बनाया हुआ है, पीतल का बनाया हुआ एक मटकी की तरह है, जो कि क्या हो जाता था, ऊपर नीचे चलने के कारण, जैसे गाड़ी चलेगी तो चूंकि ब्रेक भी लगेंगे तो ये चलेगा तो थोड़ा बहुत क्या होगा भाई, ऐसे वाइब्रेशन करेगा चलेगा तो, और इसके इधर उधर कहीं भिड़ेगा तो ये साइडों से क्या हो सकता है, लोहा है तो इसमें पंचर हो जाता, बैठेगा वापस ऊपर उठेगा, साइडों में लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता था कि ये साइडों से फूट जाता था और इसके अंदर क्या हो जाता था, पेट्रोल भर जाएगा। अब पेट्रोल जब इसमें भर गया तो ये भारी हो जाएगा क्या, जब ये भारी हो जाएगा तो पेट्रोल इसके अंदर चला गया, अब इसको ऊपर उठने नहीं देगा, परिणाम ये पूरी तरीके से पेट्रोल में डूबा रहेगा और पेट्रोल जो होगा वो क्या होने लगेगा, कार्बोरेटर से बाहर आने लगेगा। तो इसी वजह से उस समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने आज के समय में प्लास्टिक का क्या ले लिया, फ्लोट काम में लेने लग गए। मतलब आज के समय में फ्लोट कौन सा काम में लिया जा रहा है, प्लास्टिक का काम में लिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है ये हमारा फ्लोट सर्किट होता है। फ्लोट सर्किट का जो काम होता है, फ्लोट सर्किट का काम होता है सभी सर्किटों के लिए फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखना। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर रास्ते देखते हैं, होल देखते हैं। चलिए अब देखिए, एक होल है ये, और देखो एक और दिखाई देगा इसके साइड में ये, और एक है इसके सामने, यहाँ पर 3 होल इसके अंदर दिए हुए हैं। और इन होलों का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि ये जो है सभी सर्किटों के लिए क्या बना के रखते हैं, फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखते हैं। तो पहला जो सर्किट है हमारा फ्लोट सर्किट, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना कार्य है, तो ये हमारे सभी सर्किटों के लिए फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखने का इसका काम है। अब देखो अगला जो सर्किट है ना अपना, वो कौन सा आ गया इसके अंदर, आइडल या स्लो स्पीड सर्किट। अब आइडल या स्लो स्पीड जो सर्किट है उसके अंदर स्क्रू जो देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे दिखाई दे रहा है ये जो स्क्रू है, इससे सीधी हवा जो है हमारी वो आनी चाहिए यहाँ से, लेकिन इसके अंदर हल्का सा हम एक मोड़ देते हैं, ये हमारा वो एयर करेक्शन जेट है। इसको खोलते हैं, ये जो है ये एयर करेक्शन जेट है। और यहां पर आप होल देखेंगे, ये काफी बड़ा होल है, ये आपका पायलट जेट है। तो क्यों ना इसको भी अभी लगे हाथों खोल लेते हैं। दिख रहा है ना घूमता हुआ। चलिए अब देखो ये पायलट जेट है इसका, और ये रास्ता भी हम देखेंगे कि रास्ता कहाँ जा रहा है, एकदम सीधा दिखाई दे रहा है गहराई तक। लेकिन इसके अंदर हम साइड में भी देखेंगे तो हमको जो है एक होल दिखाई देगा सामने, एकदम सामने। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे। तो पहले तो हम इस पायलट जेट को देखें। तो पायलट जेट जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये रास्ता दिखाई दे रहा है सीधा सीधा सा, और एक रास्ता कहाँ है इसका, ये सामने वाला है। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन ये रास्ता सीधा यहां जाकर के नहीं मिल रहा है, ये जो रास्ता है ये यहीं बंद है। ये जो होल है ये इन तीनों का रास्ता है, आपस में ये मिल रहे हैं। साइडों से कोई लेना, मतलब इधर से कोई लेना देना नहीं है। इधर अगर आप देखेंगे कि छोटा सा आपको होल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये होल नहीं है, देख रहे, बंद होल है ये। अब कैसे काम करेगा, चलो उस चीज को भी देखेंगे। तो चेक करते हैं कि ये जो हमारा फ्यूल है ये कहाँ पर जा रहा है। तो चेक करते हैं इसके अंदर से दिखाई देता है क्या, जा रहा है। ये तो जाता ही जा रहा है, यहां जाकर के ये
यहाँ जाके ये रुक गया, इसको अपन मोड़ देते हैं। अब इसको अपन निकाल लेते हैं। तो ये तो काफ़ी लंबा वायर है, यहाँ तक आ रहा है। तो अगर अपन देखें तो ये जो लाइन है ये काफ़ी लंबी है। तो चूंकि अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन जो है हमको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है। तो चूंकि यहाँ पर सीधा कनेक्शन नहीं है क्योंकि हमने इसको बंद कर रखा है। देखो ये कभी खराब हो गया था तो हमने यहाँ पर एम सील लगा करके इसको भर दिया, इसको पैक करवा दिया। और ये जो ट्यूब है, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीतल आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता यहाँ पर बंद है। लेकिन ये इसीलिए दिया जाता है कि भविष्य में यदि ये कभी खराब हो जाए तो इस रास्ते को ऑन किया जा सकता हो, चालू किया जा सकता हो। तो अब ये जो कनेक्शन है इस लाइन के साथ ये हल्का सा यहाँ मुड़ेगा और यहाँ पर जाकर के ये इस ट्यूब के साथ कनेक्ट हो गया। ये है हमारा वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू। ये जो स्क्रू है ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू कहलाता है। और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व है। अंदर की तरफ देख रहे हैं हम लोग, ये बटरफ्लाई वाल्व है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, खोल के देखते हैं। तो ये आप देखेंगे काफी तीखा है आगे का जो भाग है। स्क्रू था वो मैंने यहां लगाया था, ठीक है। और ये जो रास्ता है अब आप देखिएगा, यहां पर होल दिखाई दे रहा है, यहां पर साइड के अंदर ये वाला दिख रहा है, छोटा सा एक होल है, ये बारीक सा होल है, इसके साथ इसका कनेक्शन है। तो चलिए इसमें से एक बार अपन क्या करते हैं, वायर निकाल लेते हैं। तो माना था तो इसके अंदर से अपन तो यहां से आप देख रहे हैं ये आर पार हो गया इस तरीके से। तो फ्यूल जो है वो इसका मतलब आर पार आ रहा है। तो चलिए यहां पर क्या तो हमें रास्ता भी दिखाई देता है क्या, नीचे की तरफ देखें तो अपन इस रास्ते से ये ट्यूब जो है हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस ट्यूब का जो कनेक्शन है वो सीधा है, ठीक है। लेकिन वो यहां पर आने के बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर क्या दे दिया, बैंड दे दिया। यहां से होता हुआ फ्यूल यहां आ रहा है और ये जो है ये रास्ता यहां से आ रहा है, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है यहाँ पर एयर करेक्शन जेट, चूंकि यहाँ लगा हुआ है, इसमें एयर करेक्शन जेट है। और यहाँ पर पायलट जेट लगा हुआ था हमारा, जहाँ मिक्स कर रहा था। अब ये तो सारी चीजें हो गई। एयर करेक्शन जेट भी देखा हम लोगों ने इस सर्किट में, पायलट जेट भी देख लिया हम लोगों ने, वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू भी देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे हम मेन जेट, क्योंकि मेन जेट से क्या आना है, फ्यूल आना है। तो मेन जेट भी चलो चेक करते हैं। तो एक बार इसको खोल ले। ये मेन जेट हम लोगों ने निकाल लिया, साधारण सा ही है, एक छोटा सा होल है। लेकिन चलो अब इसके अंदर हम देखेंगे, सारा जो खेल है इसके अंदर होल का है। अब देखो यहाँ पर एक साइड में होल दिखाई दे रहा है अपने को। अब चूंकि यहाँ पर हमने जो फ्यूल है उसको चेक करेंगे कि वो कहाँ से निकल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो फ्लोट में आ रहा है। रास्ता है जिसके बारे में हमने बात की थी। तो इस सर्किट का यही तो काम है, ताकि सभी सर्किटों के लिए फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखे। तब भी आपको जब भी आपको फ्यूल की आवश्यकता पड़े तो इसके अंदर से हम ले लेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो चलेंगे दूसरी तरफ। अब यहां पर आप देखिए अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस रास्ते में देखो अंदर जाकर के एक होल और है साइड में नीचे की तरफ, देखा है, देखो यहाँ पे ये आपको तार दिखाई दे रहा है। हाँ ये वाला जो है, तो दो हो गए ना, एक तो इसके पास वाला हो गया, इससे तो पेट्रोल आएगा। और ये वो रास्ता है जिसका सीधा संबंध आपके जो है आइडल या स्लो स्पीड सर्किट के साथ होता है, जो कि अभी हम लोगों ने किस में देखा, एक इमेज में देखा। उस इमेज में इसको हमने देखा कि डायरेक्ट इस तरीके से इसका सीधा फ्यूल का कनेक्शन होता है और वहां से डायरेक्ट जो फ्यूल होता है वो हमारा कहां चला जाता है, पायलट जेट में मिक्स होता है। मतलब यहां पे पेट्रोल यहां से तो हमको मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का इसके लिए भी टैंक हो गया कि इस सर्किट का टैंक यहीं पे ही है। यहां से होकर के फ्यूल कहां जाएगा, हमारे पायलट जेट में। क्यों? क्योंकि एयर करेक्शन जेट से हवा जो है वो वैक्यूम कर रही है, प्रेशर से हवा आ रही है, तो जिसके कारण वहां पर एयर करेक्शन जेट में ही वैक्यूम उत्पन्न हो रहा है। वैक्यूम की वजह से हवा को खींचा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से तो हवा प्रेशर से आ रही है, दूसरी तरफ से इसका जो ये मुंह है यहां से क्या किया जा रहा है, हवा को खींचा जा रहा है, क्योंकि वैक्यूम उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इसका जो मुंह है सामने की तरफ किसके साथ जुड़ा हुआ है, पेट्रोल के साथ। तो वहां से वैक्यूम के कारण हवा की बजाय पेट्रोल आएगा।
और जब पेट्रोल आ जाएगा तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण तैयार होगा और वो हमारे कंबशन चेंबर में पहुंचेगा। इस सर्किट को हम बोलते हैं आइडल या स्लो स्पीड सर्किट। अगला जो सर्किट आता है वो आता है चोक सर्किट। तो चोक सर्किट के अंदर यहां पर आप देखेंगे 4 स्क्रू आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको हम खोलते हैं एक बार। जो हमने बात की थी इसके अंदर प्लेट दिखाई दे रही है, ये वॉल्यूम कंट्रोल प्लेट है जिसमें हमने बात की थी एक तो छोटा होल होता है, दिखाई दे रहा है, एक तो छोटा बारीक होल है और एक बड़ा होल है। और इसके माध्यम से जो है इसको क्या किया जाता है, चोक लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है ये हमारे हवा और पेट्रोल के लिए, मतलब ये मिश्रण जो है भेजने के लिए यहाँ से इस ट्यूब के साथ कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये रास्ता काफ़ी मोटा है, दिखाई दे रहा है, बड़ा है। इस रास्ते से ये चोक के लिए रास्ता बनाया है। किसके लिए बनाया है? चोक के लिए। और ये जो है ये है हमारा एयर करेक्शन जेट, कि इसका जो रास्ता है वो ये वाला है। यहाँ से हवा आएगी और सामने की तरफ आएगी। चलो अपने पास फ्यूल है, चेक करते हैं एक बार इसको। आ गया फ्यूल। तो इस तरीके से थोड़ी देर के लिए अगर इसको एयर भी मान लें तो हवा इसी तरीके से आएगी, हवा का फ्लो बढ़ जाएगा एयर करेक्शन जेट की वजह से, जिसकी वजह से ये प्रेशर से आएगी और इस चेंबर में क्या करेगी, वैक्यूम पैदा करेगी। वैक्यूम की वजह से दूसरा जो पोर्ट है यहां पर आप देखेंगे तो एक होल दिखाई देगा आपको, अंदर देखिएगा, अब ये देखिए चूड़ियां सा कुछ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये होल है, इसका जो कनेक्शन है वो यहां पर इस ट्यूब के साथ है, इस ट्यूब के साथ कनेक्शन है और ये सीधा जाकर के हमारे फ्लोट सर्किट के साथ कनेक्ट हो रहा है। किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? फ्लोट सर्किट के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो फ्लोट सर्किट के द्वारा इस चोक में हर समय फ्यूल मौजूद रहेगा, लेकिन उसको ऑन या ऑफ का जो काम है वो है हमारी यहाँ पर लगी हुई इस प्लेट का। चलो इसको भी एक बार खोल के देख लेते हैं। देखिए अब मैं इस प्लेट को यहाँ रख रहा हूँ, तो देखो ये बड़ा होल है और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सामने एकदम, और ये देखो अब जब हाफ चोक लेंगे तो ये ऐसे घूमेगा। तो अब ये जब घूमेगा तो एक मिनट, ये दिख रहा है हाफ चोक तो यहाँ पर है और ये देखो ये रास्ता कैसे खुला हुआ है, आधा दिख रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्ट है ये इसके सामने आ गया। तो सामने जब आ रहा है तो ये पूरा खुल रहा है, तो ये कौन सा चोक हो गया? फुल चोक। और यहां जब हम ले रहे हैं इसको घुमा रहे हैं तो ये कौन सा चोक आ गया? हाफ चोक। और इसको अभी इस स्थिति में रखा तो ये क्या रहेगा? अब बंद। क्या रहेगा? ये बंद। अभी ये ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से जो चोक सर्किट होता है इसके अंदर फ्यूल वाला रास्ता ये जहां से फ्यूल आता है और ये वो रास्ता है जहां से फ्यूल जाता है, और ये फ्यूल यहां आएगा। लेकिन शर्त दोनों जो आपके आइडल या स्लो स्पीड सर्किट या चोक सर्किट, इनमें शर्त यही रखी जाती है कि इस समय थ्रोटल या बटरफ्लाई वाल्व जो है ये पूरी तरीके से बंद रहेगा। ठीक है, ये खुलना नहीं चाहिए। अगर ये खुल गया तो ये दोनों सर्किट काम नहीं करेंगे। इसके बाद अगला जो सर्किट आता है वो आता है आपका हाई स्पीड सर्किट। जो हाई स्पीड सर्किट होता है उसके अंदर इस इमुलेशन वेल से क्या किया जाता है? फ्यूल का छिड़काव करवाया जाता है। इसको हम बोलते हैं इमुलेशन वेल। तो इस इमुलेशन वेल के द्वारा क्या करवाया जाता है? फ्यूल का छिड़काव करवाया जाएगा। इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा नीचे चल के देखेंगे, इसमें आपको होल दिखाई देंगे। दिख रहा है नीचे की तरफ? हाँ ये देखो। और इधर कहाँ जा रहा है भाई? ये दिख रहा है होल। इस तरीके से ये छोटे छोटे होल हैं।
और एक होल है इसके जस्ट सामने, दिख रहा है ये। अब इसमें से जब हवा जाएगी एकदम सीधी जाएगी, हवा सीधी जाएगी, पेट्रोल से टकराएगी, वापस जब रिटर्न आएगी तो पीछे से हवा आ रही होगी। तो जब पीछे से हवा कंटिन्यू आती जाएगी तो वो इस हवा से टकराएगी और ये जो हवा है वो इन छोटे छोटे होलों में से वापस रिटर्न करेगी। तो पेट्रोल के संपर्क में आने के कारण पेट्रोल जो है वो हवा में मिक्स होगा और कंटिन्यू इस किनारे से क्या होगा, दौड़ना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से पेट्रोल जो है वो हमारे हाई स्पीड सर्किट में इमुलेशन वेल के द्वारा आएगा। अब इसके अंदर अगर आप रास्ता देखेंगे कि ये कहां से आता है पेट्रोल, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे साइड के अंदर ये इसका जो कनेक्शन है वो सीधा इसके साथ है, और ये हमने भी पढ़ाई था थोड़ी देर पहले। ये है आपका मेन जेट। इस मेन जेट में हर समय पेट्रोल रहता है और कहां से जुड़ा हुआ होता है तो वो भी हमने देखा था कि यहां साइड के अंदर एक सर्किट है जिसके अंदर आपने देखा था फ्लोट के साथ इसमें पेट्रोल भरा रहता है, फ्लोट के साथ यहां से आता है। चलिए ये देख लेते हैं, यहां से ये पेट्रोल आ रहा है आपका, तो यहां से पेट्रोल आएगा। और ये जो सर्किट है इसमें हर समय फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखता है ये। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा मेन जेट है उस मेन जेट के द्वारा दो, एक तो आइडल या स्लो स्पीड सर्किट के लिए फ्यूल को बनाया जाता है या भेजा जाता है, वो बना के रखता है, और दूसरा इसके द्वारा हमारी इमुलेशन वेल में भी फ्यूल आता है। तो इस तरीके से हमारे जो सर्किट है आइडल स्पीड के बाद हाई स्पीड सर्किट, तो हाई स्पीड सर्किट में इमुलेशन वेल के द्वारा फ्यूल का छिड़काव करवाया जाता है। लेकिन ये फ्यूल का छिड़काव तब ही करेगा जब इंजन स्टार्ट होगा और हमारा जो बटरफ्लाई वाल्व है वो पूर्ण रूप से खुला रहेगा, पूर्ण रूप से खुला रहेगा। अगर ये बंद रहेगा तो ये हम देख सकते हैं कि वैक्यूम जो है वो सिर्फ नीचे ही होगा, ऊपर से हवा नहीं आ पाएगी। लेकिन ये सर्किट फेल हो जाएगा यदि हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, तो आपका आइडल या स्लो स्पीड सर्किट या फिर चौक सर्किट कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए शर्त ये होती है कि इस समय जब आप गाड़ी स्टार्ट करो तो एक्सीलेटर पे पांव नहीं देना चाहिए। अगला जो सर्किट है वो आता है आपका पंप सर्किट। इसको हम सडन एक्सीलेटर के नाम से भी बुलाते हैं। अब पंप सर्किट में क्या था कि इसका जो सीधा कनेक्शन है वो हमारे एक्सीलेटर मतलब थ्रोटल के साथ होता है। जैसे आपने एक्सीलेटर दिया ना, तो ये देखो यहां पर एक बटरफ्लाई वाल्व आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ये एक बटरफ्लाई वाल्व है। ये इसको बटरफ्लाई इसलिए बोलते हैं, इसको जब आप देखोगे तो ऐसे बिल्कुल ये आपको तितली की तरह दिखाई देगा, और तितली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बटरफ्लाई के नाम से बुलाते हैं। तो इसी तरीके से इसके पंख की तरह देखिए ये खुल रहा है, ठीक है। तो ये इसका थ्रोटल है जिसके अंदर देखिए थ्रोटल बॉडी के साथ ही हम ये कहें, देखिए थ्रोटल जो है इसके लीवर के साथ इसका कनेक्शन है। थ्रोटल लीवर के साथ कनेक्शन होने के कारण अब जब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सीलेटर देंगे, तो एक्सीलेटर देते ही यहां वाला जो भाग है ये भी क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, या हम कहते हैं कि मूव हो रहा है। अब जैसे ही ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये जाकर के यहां पर क्या कर रहा है, एक दबाव बना रहा है एक लीवर के माध्यम से। तो अब ये जो भाग है ये कौन सा है, तो चूंकि इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम यूनिट, ये जो भाग है ये डायाफ्राम यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से देखेंगे हम कि इसके द्वारा फ्यूल का छिड़काव कहां होता है और कैसे होता है, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सडन एक्सीलेटर सर्किट। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं एक बार। तो जैसा हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर ये एक डायाफ्राम यूनिट है, और इस डायाफ्राम यूनिट में ये जो भाग है ये डायाफ्राम है हमारा, और डायाफ्राम के जस्ट पीछे जो है एक रिटर्निंग स्प्रिंग लगती है, और ये जो भाग है ये हमारा डायाफ्राम हाउसिंग है जिसको बॉन्ड लगा के ही चिपकाया हुआ है। इसको भी ये डायाफ्राम हाउसिंग हो गया।
इसके ऊपर डायाफ्राम इस तरीके से बैठ जाएगा और इसके आगे चूंकि यहाँ पर एक स्प्रिंग होगी। और हम ये बात कर चुके हैं, हमेशा एक बात कहते हैं कि डायाफ्राम हो चाहे कोई भी भाग हो दुनिया में, स्प्रिंग का काम रिटर्न करने का है, चाहे कहीं लगी हो, चाहे वो पैन में लगी हो, शोकर में लगी हो, किसी भी जगह पर लगा रखी है, स्प्रिंग का काम रिटर्न करने का होता है। तो स्प्रिंग इसके अंदर डायाफ्राम के साथ लगा रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है डायाफ्राम को भी रिटर्न ही किया जाएगा। अब जैसे लीवर के द्वारा इसे जब कंप्रेस किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है ये आगे दबेगा, स्प्रिंग इसको वापस पीछे खींच देगी। तो ये हल्का सा आगे पीछे अगर मूवमेंट होता है तो इसमें हमें ये पता है कि यदि डायाफ्राम नीचे की तरफ दबाव लगाएगा तो वो किसी पे प्रेशर बनाएगा धकेलने के लिए। तो चूंकि यहाँ पर जब इसे धकेला जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा फ्यूल होगा वो आगे पंप होगा, लेकिन जैसे ही हमारा एक्सीलेटर पीछे हटेगा तो रोकर आर्म जो भाग है इसके दबाव को भी क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो जब रोकर आर्म का दबाव कम हो जाएगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर रिटर्निंग स्प्रिंग डायाफ्राम को पीछे रिटर्न कर देगी, जिसके कारण इसके आगे क्या होगा, वैक्यूम उत्पन्न होगा। वैक्यूम होगा तो फ्यूल आएगा। अब हम देखेंगे वो रास्ता जहां से फ्यूल आएगा और फ्यूल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू प्लग दिया हुआ है, इसको भी खोल के चेक करते हैं कि ये जो स्क्रू प्लग है इसका कनेक्शन किसके साथ है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर फिल्टर भी मिलेगा। ये बॉल वाल्व है, इसका जो काम है वो यहाँ पर वन वे वाल्व का है। ये इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूल को वापस से रिटर्न हमारे फ्लोट में नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब ये चीज़ तो कंफर्म हो रही है हमारे कि भाई यहाँ से फ्यूल जो है वो आ रहा है। तो चलिए फिर से हमने चूंकि यहाँ पर माना था कि ये हमारा फ्यूल है तो इसको चेक करते हैं कि अच्छा अगर फ्यूल यहाँ से आ रहा है तो फ्यूल आ कहाँ से रहा है, इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही जहाँ से ये फ्यूल आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो फ्यूल है अब देखिए यहाँ से तो ये फ्यूल आ रहा था, तो यहाँ तो ये बोल्ट लगा हुआ था हमारा स्क्रू प्लग, तो ये आ कहाँ से रहा है। तो देखिए इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको एक छेद दिखाई दे रहा है, हल्का सा होल ये, इसमें से ये फ्यूल आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जा कहाँ रहा है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पहले से ये हमारा फ्यूल आ रहा है और ये फ्यूल यहाँ से, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पंप सर्किट है उसके अंदर भी हर समय जो फ्यूल है वो फ्लोट के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहां से ये फ्यूल आएगा। अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा हर समय जो फ्यूल है वो यहां से होगा और ये जो रास्ता है ये किस चीज का है, हमारे पेट्रोल का है। तो अब यहां पर हम एक और चीज लगा के देख सकते हैं, हम हमारा जो डायाफ्राम यूनिट है वो वापस से एक बार लगा के चेक करते हैं। सही बिठाने के लिए डाउल पिन दी जाती है और इसके बारे में भी हम चूंकि कई बार बात कर चुके हैं कि जो डाउल पिन होती है वो दी जाती है दो पार्टों को सही तरीके से बिठाने के लिए, ताकि गड़बड़ ना हो, पार्ट इधर उधर सरके ना, प्रॉपर फिटिंग के लिए ये डाउल पिन दी जाती है। तो इसको आपने यहाँ लगा दिए, फिट हो गया। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि अब यहाँ पर जो सबसे पहला होल है यहाँ से जो है फ्यूल आएगा, इस रास्ते से फ्यूल आएगा, इस वाले हिस्से में चेंबर में भरेगा। इस रास्ते से फ्यूल आया, चेंबर में भरा, भरने के बाद जब डायाफ्राम इसके ऊपर क्या करेगा, वापस से दबाव बनाएगा, तो ये फ्यूल इस रास्ते से जाएगा। क्योंकि यहाँ से पीछे से जाएगा तो यहाँ पे जो वन वे वाल्व है वो हमारे पेट्रोल को वापस से जाने नहीं देगा आपके फ्लोट चेंबर में। जो हमारा वन वे वाल्व है वो चूंकि नीचे बैठ गया तो ये वापस जाने नहीं देगा। तो इसका कारण अब यहाँ पर, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर चेंबर में दबाव बनेगा तो ये जो फ्यूल है वो इस रास्ते से जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई होल होना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं। इस रास्ते से यह जो फ्यूल है वो यहाँ से निकलेगा, अब यहाँ से जाएगा तो ये गैलरी हमको साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये यहाँ से होकर के इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये जो फ्यूल है वो इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पर जो लगी हुई इंजेक्टर ट्यूब है इसमें से होता हुआ कंबशन चेंबर में छिड़काव किया जाएगा। अब ये जो छिड़काव है, क्योंकि वो हमारी इस ट्यूब के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमारी किस नाम से जानी जाती है,
इंजेक्टर ट्यूब के नाम से इसको बुलाया जाता है। तो इस तरीके से अब ये चीज़ समझ में आई कि भाई फ्यूल यहाँ से आया और इंजेक्टर ट्यूब से जा रहा है। चूंकि यहाँ ये रास्ता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से फ्यूल आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। अब आ कहाँ से रहा है ये भी हमें पता चल गया। तो इस तरीके से फ्लोट सर्किट के द्वारा हर समय फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखी जाती है, ताकि जब भी आप एक्सीलेटर दो, हालांकि इस एक्सीलेटर का या हम ये कहें कि इस सर्किट का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जब आप क्या कर सको, गाड़ी को अचानक से एक्सीलेटर दो, तो चूंकि वहां पे हमने बात की थी आइडल या स्लो स्पीड सर्किट तब काम करेगा जब ये थ्रोटल क्या हो, पूरी तरीके से बंद हो। चोक सर्किट भी तभी काम करेगा जब ये थ्रोटल पूरी तरीके से बंद हो। लेकिन आपने चूंकि अचानक से एक्सीलेटर दे दिया तो ये थ्रोटल पूरी तरीके से खुला हुआ है, इसी को बटरफ्लाई वाल्व के नाम से भी बुलाते हैं। तो चूंकि ये खुला हुआ है तो खुलने के कारण यहाँ पर वैक्यूम ही नहीं बनेगा, इसके कारण यहाँ पर अब फ्यूल की कमी हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो वहां पर चूंकि अचानक से जब एक्सीलेटर दिया जा रहा है तो उसके साथ में हमारे पास ये एक लीवर हमने लगा रखा है। तो इस तरीके से जब हम अचानक से इसको एक्सीलेटर देंगे, थ्रोटल देंगे, तो यहाँ पर लगा हुआ डायाफ्राम जो है उसको भी क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। तो जब ये पुश किया जाएगा यहाँ पर, तो डायाफ्राम भी क्या करेगा, जो फ्यूल की मात्रा है उसे थोड़ा सा कंबशन चेंबर में पहुंचा देगा। तो जैसे ही इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल का छिड़काव कर दिया जाएगा, कंबशन चेंबर में फ्यूल पहुंच जाएगा, उसके बाद जब फ्यूल को जलाया जाएगा तो वो आसानी से क्या मिल जाएगा, इंजन को एक बढ़िया स्टार्ट मिल जाएगा। तो और इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेकेंड जो ट्यूब है हमारी, जिसको हम बोलते हैं इमुलेशन वेल, जो इमुलेशन ट्यूब है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो हर समय पर फ्यूल का छिड़काव करवाया जाता है। हाई स्पीड पर जब हम बात करते हैं, इस सर्किट का भी नाम इसीलिए क्या कहा है, हाई स्पीड सर्किट। अब अगला जो अपना सर्किट आता है वो आता है एक्नोस्टेट सर्किट। एक्नोस्टेट सर्किट जो होता है ये काम में लिया जाता है आपके जब गाड़ी जो होती है हिल स्टेशन पे, तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं मिल पाती है इंजन को भी। तो अब वहां पर क्या हो जाता है, हमें इंजन को अच्छी पावर देनी है, तो उसके लिए हमें पता ऑक्सीजन, हवा और पेट्रोल, ऑक्सीजन और पेट्रोल, इन दोनों का मिश्रण अच्छा सा अगर सिलेंडर में जाएगा तो ही हमें क्या मिलेगा, बढ़िया पावर मिलेगी। लेकिन अब समस्या ये है कि वहां पर हवा का अभाव हो गया। अब हवा का अभाव हो गया तो वहां वैक्यूम ज्यादा होगा लेकिन हवा कम जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी गाड़ी दबेगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए वहां पर दूसरे सर्किट का निर्माण किया गया, जिसको हमने बोला एक्नोस्टेट सर्किट, और उसके अंदर ये जो ट्यूब है ये एक्नोस्टेट ट्यूब कहलाती है। ये जो ट्यूब है ये एक्नोस्टेट ट्यूब कहलाती है, जिसका सीधा जो कनेक्शन होता है वो हमारे फ्लोट से, मतलब ये जो भाग है, जैसे आप देखेंगे इसको यदि हम पैक करते हैं इस तरीके से, एक बार इस तरीके से यदि हम इसको पैक करते हैं, ठीक है, तो पैक करने के बाद इसको जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ट्यूब है ये सीधा फ्लोट सर्किट, यहां हम ये कहें फ्लोट जो चेंबर है उसमें डूबी रहती है। तो इसके अंदर हर समय पेट्रोल उपलब्ध रहता है। लेकिन ये जो ट्यूब है ये हर समय फ्यूल का छिड़काव नहीं करती है। इस ट्यूब के द्वारा फ्यूल का छिड़काव तभी किया जाएगा जब हमारे इस वेंचुरी में सबसे ज्यादा वैक्यूम होगा, और ये जो वैक्यूम होता है ये दो ही परिस्थितियों में होता है, या हम ये कहें कि दो ही स्थितियों में होता है। सबसे पहली होती है कि यदि हम हिल स्टेशन पे हैं जहां पर हवा का अभाव है और गाड़ी स्पीड में चल रही है, तो वहां पर फ्यूल चाहिए। तो वहां पर इस फ्यूल के द्वारा क्या किया जाएगा, हवा की यदि कमी हो गई तो ये पेट्रोल का छिड़काव करके वहां पर क्या करेगी, पेट्रोल की मात्रा को बढ़ा देगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आपके, जहां पर गाड़ी हाई स्पीड में चल रही है, 80-90 से ऊपर आपकी गाड़ी आप चला रहे हैं, 60 से ऊपर आप चला रहे हैं, तो चूंकि वहां पर एक्नोस्टेट जो है उसके होल जो है वो लिमिटेड है, फिक्स है, जिसके कारण इसके द्वारा जो फ्यूल को भेजा जाएगा वो भी एक निश्चित मात्रा तक भेजा जाता है। दूसरी जो ट्यूब है ये काम करेगी जब जब हम अचानक से एक्सीलेटर देंगे तब तब ये क्या करेगी, सिर्फ एक बार ही फ्यूल का छिड़काव करेगी, उसके बाद फ्यूल का छिड़काव नहीं करेगी। अब समस्या ये आ गई कि यदि अगर इस ट्यूब की वजह से गाड़ी की स्पीड 80 तक जा रही है
तो और आपको इसकी स्पीड और बढ़ानी है, या मान लीजिए 100 तक जा रही है और इसकी स्पीड और बढ़ानी है, तो चूंकि इसके अंदर पेट्रोल की मात्रा तो लिमिटेड ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इमुलेशन ट्यूब है ये तो एक निश्चित मात्रा में ही फ्यूल का छिड़काव कर पाएगा। तो हमने उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर गाड़ी की स्पीड 80 चल रही है, तो यहाँ पर वेंचुरी में वैक्यूम बहुत ज़्यादा होगा, ये इस तरीके से डूबा हुआ होगा, तो इसमें इतना ज़्यादा वैक्यूम होगा कि उस वैक्यूम की वजह से इस एक्नोस्टेट ट्यूब में से पेट्रोल को खींचा जाएगा, और जिसकी वजह से फिर यहां से पेट्रोल क्या करने लगेगी, एक्नोस्टेट ट्यूब छिड़काव करना शुरू कर देगी। अब जाके आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 80 से ऊपर चली जाएगी, 120 तक चली जाएगी, 100 भाग रही है तो आपकी 150 तक चली जाएगी। तो इस तरीके से अब दोनों ट्यूब मिलकर के फ्यूल का छिड़काव करेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।